श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एसएमएस के बारे में। क्या हमारा गूगल एसएमएस को बचा पाएगा? व्हाट्सएप, एलो, निम्बस, वीचैट या लाइन, इन सब ने एसएमएस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। एक एसएमएस में 160 कैरेक्टर की सीमा होती है, लेकिन दूसरी किसी भी ऐप पर आप अपनी बात बेझिझक कह सकते हैं। चैट ऐप पर आपको शब्दों की सीमा के बारे में कभी नहीं सोचना पड़ता है। अपनी किशोरावस्था में पसंद किए जाने वाले एसएमएस के बारे में दुनिया भर के अलग अलग भाषा बोलने वाले करोड़ों लोग कहानियां कह सकते थे। दो पड़ोसी से लेकर अलग अलग देश के लोगों के लिए बीच फोन कॉल के सस्ते विकल्प के रूप में यह संदेश भेजने के बहुत काम आया। अब एसएमएस 25 साल का हो चुका है। पहला जब फोन आया था, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पहले से ही जब से फोन आया 25 साल का हो चुका है। गूगल इसमें नई जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। एसएमएस की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। गूगल मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर और गूगल हैंगआउट ने भी एसएमएस को बहुत फीका कर दिया है। जो रही सही कसर थी, उसे फ्री मैसेजिंग ऐप ने पूरा कर दिया। इसके बाद करोड़ों लोगों ने एसएमएस का इस्तेमाल बंद ही कर दिया। मैंने ही बंद कर दिया, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं एसएमएस वगैरह। पर गूगल ने ऐलान किया था कि एसएमएस को बदलने के लिए वो अब नए कदम उठाएगा। वह रीच क्लाइंट मैसेजिंग शुरू कर रहा है। ये फॉर्मेट एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर काम करेगा। रीच क्लाइंट मैसेजिंग का फॉर्मेट सभी स्मार्टफोन के साथ और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेगा। इसलिए गूगल ये उम्मीद लगा बैठा है कि नए फीचर सबके काम आ सकेंगे और एसएमएस एक बार फिर लोगों को पसंद आने लगेंगे। गूगल चाहता है कि एसएमएस पर अब ग्रुप चैट और टाइपिंग इंडिकेटर जैसे फीचर शामिल किए जाएं, कुछ वैसे ही जैसे मैसेजिंग ऐप में भी होता है। इस फॉर्मेट में अब तस्वीर और मल्टीमीडिया मैसेजेस भी भेजे जा सकेंगे। अगर ऐसा कुछ तैयार किया जा सकेगा तो एसएमएस पर ग्रुप बनाया जा सकता है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की तरह। इन ग्रुप के नाम भी आप दे सकेंगे। इस फीचर को स्मार्टफोन पर लॉन्च करने के लिए गूगल के मैसेजिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, लेकिन इसे सबसे पहले एलजी और नेक्सस स्मार्टफोन पर शुरू किया जाएगा। अगर ये सफल रहा तो दूसरे स्मार्टफोन पर भी इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। वैसे व्हाट्सएप ब्लू टिक कर यह दिखाता है कि किसी ने मैसेज पढ़ लिया, वैसे ही एक फीचर इसमें शामिल किया जा सकता है। इन सभी फीचर के लिए मैसेजिंग सर्विस को डाटा कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, लेकिन एसएमएस की नई सर्विस उसके बिना भी काम करेगा। इन सभी फीचर्स और एसएमएस में आने वाले बदलाव के बारे में गूगल बता चुका है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में शायद ये बदलाव दिखाई देने लगेंगे। लेकिन एसएमएस में फिर से जान फूंकना आसान नहीं है। रीच क्लाइंट मैसेजिंग का एक फॉर्मेट 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 49 मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने इसे अपनाया है। मतलब साफ है कि अगर आपकी मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनी ने इसे नहीं अपनाया है तो गूगल की कोशिश सफल नहीं होगी। गूगल के लिए एक और परेशानी खड़ी हो सकती है कि उसके अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एलो और हैंगआउट पर भी लोग मैसेज कर सकते हैं। तो एसएमएस को बचाने के लिए वो उसे उन दोनों से ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकता है। उसकी एक और परेशानी है, और ये परेशानी तकनीक की दुनिया के स्वरूप से जुड़ी हुई परेशानी है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक तकनीक का प्रोडक्ट लोगों की पसंद से हट गया है, उसके बाद उसका लोगों की पहली पसंद बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि नोकिया और ब्लैकबेरी के हैंडसेट के साथ ऐसा ही हुआ था। कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा हुआ कि यहाँ तक कि गूगल के सोशल मीडिया की कोशिश ऑर्कुट और गूगल प्लस भी लोगों को कभी नहीं भाया। पहली बार एसएमएस को 3 दिसंबर 1992 में वोडाफोन के नेटवर्क पर ब्रिटेन में भेजा गया था। उस समय ये एक दूसरे तक पहुंचने का नायाब तरीका माना जा रहा था। एसएमएस जैसे जैसे अपने 25वें साल में प्रवेश कर रहा है, लोगों के बीच उसका इस्तेमाल कम हो गया, लगभग नहीं के बराबर। अब त्यौहार और नए साल पर लोग एसएमएस नहीं करते, व्हाट्सएप करते हैं, दूसरे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जब मांग चरम पर थी तो एक एसएमएस के लिए ₹1.5 तक देने पड़ते थे। अब हर महीने 20-30 रुपये देकर 500,000 मैसेज का पैक खरीदा जा सकता है। पोस्टपेड कनेक्शन के लिए तो प्लान के साथ एसएमएस फ्री भी दिया जाता है।
लेकिन फिर भी उसे अपनाने वाले आजकल कम ही है, कोई यूज़ ही नहीं करता है। एसएमएस को भुला दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जिस रूप में आपने अब तक एसएमएस को देखा है, वो उस बदले हुए रूप में देखने को आप तैयार रहिए। लेकिन फिर भी सवाल है कि क्या ये लोगों के दिल फिर से जीत पाएगा? देखते हैं गूगल क्या करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।